हे दोस्तों, वेलकम टू एके होलिस्टिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू लर्न, किसी भी चीज़ को हम कैसे सीखें, कैसे समझें किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हो। एक पेपर एक पेन लेकर के आप बैठिए और उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में उस पर ध्यान ना दे पाओ। तो दोस्तों, मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप एक बार लिखिए ज़रूर उस पॉइंट्स को। दोस्तों, अगर हमें कोई भी चीज़ याद करनी है तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को समझना होगा। अब दोस्तों, कई सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इस तरह के नहीं होते कि हम उन्हें समझ पाए। कोई कोई चीज़ें में हमें रट्टा भी मारना पड़ता है, मेमोराइज भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के सब्जेक्ट्स की हम बात करें जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और इकोनॉमिक्स। लर्निंग की जो प्रैक्टिस होती है वो हर चीज़ के अंदर वेरी करती है। वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पढ़ना होगा। तो जो पहला स्टेप है वो है रीडिंग। जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ते हो तो आप उन्हें अपने भाषा में समझिए ज़रूर। उसे समझोगे नहीं तब तक वो पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है दोस्तों। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने पढ़ा तो आप कोशिश करिए कि आप उसे समझें अपने भाषा में, और उस जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको एक माइंड मैप बना करके, या फिर जिस भी तरीके से आपको समझ में आया है उसको आप एक खाली ब्लैंक पेपर और एक पेन ले करके किसी भी पेज पे लिखिए। कि जब तक आप उस चीज़ को लिखोगे नहीं अपनी भाषा में, जो भी भाषा आप बोलते हो, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ में आपको उसको लिखना चाहिए। जितना आप लिखोगे, जितना आप उस चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश करोगे अपने शब्दों में, एक आसान शब्दों में, उतना आपको वो अच्छे से और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। और दोस्तों, कोई भी चीज़ लिखने से हमें अपनी गलतियाँ पता पड़ती है, और हम जो उसके अंदर लूप होल्स रह जाते हैं, जो कमियाँ रह जाती है, उन्हें हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो अगला स्टेप होता है वो होता है किसी को भी समझाना। जब आपने कोई चीज़ लिख ली है, जब आप उसको समझ चुके हो, तो अगर आप किसी को टीच करते हो या फिर आप उस चीज़ को किसी को समझाते हो तो आप उतना ही ज़्यादा आप बेहतर सीखते हो। वो आपके माइंड के अंदर उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होती जाती है जितना आप उनको समझाओगे। और दोस्तों, रीडिंग और राइटिंग एक स्किल है जो कि टाइम के साथ साथ इम्प्रूव की जा सकती है, क्योंकि ये एक स्किल है दोस्तों। स्किल को हमेशा सीखा जाता है। दोस्तों, दूसरे तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हमें मेमोराइज करना होता है। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, मेडिकल से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हमें मेमोराइज ही करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो रट्टाफिकेशन है, जो रट्टा मारने वाली टेक्निक है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, लॉ के अंदर आपको कोई आर्टिकल याद करना है, तो अब आप उसको क्या करिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। हो सकता है तो आप 2-3 जगहों पे उसको लिखिए। जैसे कि आपका एक पैड आप रख सकते हैं अपने साथ में, अपने फ़ोन के अंदर लिख सकते हैं। हो सके तो आप अपने फ़ोन के अंदर एक नोट पैड में उसका छोटा सा नोट बना सकते हैं। उसके बाद उस नोट को जो है वॉलपेपर के थ्रू अपने वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं, अगर आपको उसको जल्दी याद करना है तो इस तरीके से कुछ आर्टिकल्स जो हैं आप जगह जगह पे लिख करके, बार बार लिख करके, बोल बोल के याद अगर करें, तब जाके वो आर्टिकल आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। दोस्तों, कोई भी बात या कोई भी इंसिडेंट अगर हमारे साथ होता है तो वो हमें अच्छे से याद रहता है, और तभी याद रहता है जब वो हम पे कुछ इम्पैक्ट डाले। फॉर एग्जांपल दोस्तों, 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर सचिन 18 रन्स पे आउट हुए थे। अब ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन जो मीडिया थी उन्होंने इसे इतना ज़्यादा बताया, इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में डाला, जिसके कारण ये बात अब लगभग कई लोगों को याद हो गई थी। यार, 2011 में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था उसमें सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर जो थे हमारे, वो 18 रन पे आउट हुए थे। अब ये इतनी कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो मीडिया वाले थे दोस्तों, उन्होंने इतनी ज़्यादा बार इस चीज़ को डिस्प्ले किया, इतनी ज़्यादा बार दिखाया और उनको क्रिटिसाइज़ किया, इसलिए ये कई लोगों के दिमाग में बस गई है। और दोस्तों, इसी के चलते सचिन तेंदुलकर को कई सारा क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा था इस बात के लिए। और उन्हें दोस्तों फिर MS धोनी से भी कंपेयर किया गया, और भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला, लेकिन फिर भी दोस्तों इंडिया अंत में जीता ही, और MS धोनी ने सबको संभाल लिया। और वैसे भी दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जो थे वो हमारे आइडल हमेशा रहेंगे, और हमारे जो सुपर हीरो है वो ही रहेंगे हमेशा। दोस्तों, जो अगली टेक्निक है वो है किसी भी चीज़ को स्टोरी लाइन में कन्वर्ट करने की टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लेते हैं आपको कोई भी पीरियोडिक टेबल, अगर मान लीजिए केमिस्ट्री में बात करो कि पीरियोडिक टेबल अगर आपको लर्न करनी है, तो आप उसको एक तरीके की स्टोरी लाइन क्रिएट करके फिर लर्न कर सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। और दोस्तों, ये जो इमेजिनेशन टेक्निक होगी, ये आप जितना ज़्यादा वियर्ड इमेजिनेशन अगर करोगे किसी भी चीज़ का, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर हम जितना वियर्ड इमेजिनेशन कर सको उतना आप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे मैंने इसे कैसे याद किया था, तो हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर इमेजिन कर सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं वो। जैसे अगर पीरियोडिक टेबल के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि आप कहीं पे जा रहे हो और आप बहुत तेज़ धूप के अंदर जा रहे हो, तो धूप से आगे यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप पैदल पैदल जा रहे हो, अचानक से आपके ऊपर जो है खूब सारे बलून्स फेंके जा रहे हैं। अब बलून में क्या भरी होती है, हीलियम। तो यहाँ से आपको हीलियम का आइडिया आएगा।
फिर आप जो है जाते जाते आपको ये भी पता लगा कि यार अब जो है मेरे पे बैटरीज भी फेंकी जा रही है, मतलब बैटरीज के अंदर होता है लिथियम, तो लिथियम भी यहाँ पे आपने कवर कर लिया। उसके बाद में जो लिथियम था वो आपको मतलब बैटरीज फेंकी जा रही थी, लेकिन आपको लगा कि आप पे बेरीज फेंकी जा रही है। बेरीज जो होती है ना खाने की, वो आपको पता नहीं चला एकदम से कि वो बैटरी तो वो है बेरीज। तो दोस्तों जो बेरीज होगी, बेरीज से यहाँ पे बन गया बेरिलियम। तो इस तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये 3 चीज़ें ये इस तरीके से हमने ये पीरियोडिक टेबल को कवर किया। तो ऐसे ही आप आगे भी बना सकते हो। और जितना दोस्तों जो अलग सा वियर्ड सा जो एक इमेजिनेशन करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। दोस्तों जो अगली टेक्निक होती है वो है निमोनिक्स टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, कुछ तरह के निमोनिक्स जो थे, जैसे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में बात करूँ तो एक निमोनिक था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक ट्राइंगल की जो 3 डायमेंशन होती है उन्हें हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से याद रख सकें कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P से हो गया आपका परपेंडिकुलर, B से हो गया बेस और S हो गया हाइपोटेनस। उसके बाद में आप उसके ऊपर लिख सकते हैं साइन कॉस टेन के लिए सोना चांदी तोले। तो अब ये जो एक लाइन बन गई है दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस तरीके से आप और भी अपने स्टाइल में बना सकते हो, और जितना आप उसको वियर्ड बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। दोस्तों जो अगली टेक्निक है वो है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस के लिए, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, किसी भी भाषा को आप बोलते हो तो आपको जो लैंग्वेजेस को याद करने का तरीका होता है वो बेस्ट तरीका होता है उनको पढ़ना और फिर उसके बाद उसको बोलना और सुनना। और इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो दोस्तों का। अगर आपको कोई सी भी चीज़ को सीखना है, जैसे इंग्लिश सीखनी है, तो आप उसके लिए हॉलीवुड की मूवीज़ दे सकते हो विद सबटाइटल। तो उससे होगा क्या दोस्तों कि जब आप सबटाइटल पढ़ोगे तो आपको पढ़ने की भी प्रैक्टिस होगी और आप सुन तो रही ही हो उसे। तो इस तरीके से जो टाइमली आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी लैंग्वेजेस को इम्प्रूव कर सकते हो। और दोस्तों कुछ सब्जेक्ट जैसे कि मैथ हो गया या फिर थर्मोडायनामिक्स हो गया, तो इनके आप पुराने पेपर्स को आप पहले एक बार देख लीजिए और उनको सॉल्व करने लग जाइए। तो एक बार जब आपने सॉल्व करने की उसमें प्रैक्टिस की, फिर जो आपको प्रॉब्लम्स आएगी ना, उसके बाद में फिर आप जो है अपनी बुक्स को उठाइए। उससे होगा क्या दोस्तों का आपको ये पता पड़ जाएगा, ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन क्वेश्चंस के हिसाब से ही आप आगे जा करके उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करोगे, उसको याद रख पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके जितने क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, उतना ही आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया मैथ और थर्मोडायनामिक्स जैसों के लिए। दोस्तों जो अगला जो तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद करने का, वो होता है रिवीजन। रिवीजन जो होता है दोस्तों, उसको हमें बोल बोल करके वॉइस के साथ करना चाहिए। उससे होता क्या है दोस्तों कि जितना आप लाउड उसको बोलोगे, जितनी बार आप उसको बोलोगे, उतना ज़्यादा और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे याद रख पाओगे। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना आप रियलिस्टिक रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है, आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है। उस हिसाब से अगर आप रियलिस्टिकली एक टाइम टेबल बना करके या फिर जिस भी तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, किसी भी चीज़ को अप्रोच करते हो, उतना अपने हिसाब से अगर उसको आप सेट करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता है। और दोस्तों कुछ जो एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, जैसे कि हमें पढ़ते समय हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, हमारी जो बैक होती है वो हमेशा सीधी होनी चाहिए, और जो है हमें हमेशा जो है टाइमली ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए पढ़ाई के बीच बीच में। उससे होता क्या दोस्तों कि ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। जितना हम पढ़ करके एक ही जगह पे बैठे रहते हैं उससे थोड़ा सा डिक्रीज़ भी हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ करोगे, थोड़ा सा आप पढ़ने के बीच में उठ करके घूमोगे इधर उधर, राइट आप कहीं पे वॉक पे जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो एक ऑक्सीजन लेवल है वो आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगा, आपके ब्रेन में जो है टाइमली ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। तो दोस्तों अक्सर बच्चों को देखा गया है कि वो टी या फिर कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं बीच में रात को उठने के लिए। और दोस्तों अक्सर देखा गया है कि लोग बाग रात को पढ़ने की आदत बनाते हैं, वो मेरे हिसाब से इतनी सही आदत नहीं है दोस्तों। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और दोस्तों जगने के लिए जो है टी और कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छा है कि आप ग्रीन टी जैसे ले सकते हो या फिर लेमन टी का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपको इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगी। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि टी और कॉफ़ी पी करके आप जो है अपने अटेंशन को थोड़ा सा स्पेन कर सकते हो। जो आपकी एक्टिवनेस होगी वो सिर्फ कुछ देर के लिए टिकेगी, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो आपको इतना याद नहीं रहेगा। टी और कॉफ़ी पीते हैं उनकी जो एक्टिवनेस होती है वो बस थोड़ी सी देर के लिए टिकती है, थोड़ी सी देर जो है अपने ब्रेन को एक्टिव रख पाते हैं, उसके बाद में फिर वो वापस से बैक टू नॉर्मल सिचुएशन हो जाता है। लेकिन अगर आप ग्रीन टी पियोगे या फिर लेमन टी पियोगे तो उससे होगा ये दोस्तों कि आप है ना उस चीज़ को अच्छे से एक्टिवली ग्रास भी कर पाओगे, और जो लेमन टी और ग्रीन टी होती है वो उसके एक अपने अलग बेनिफिट्स भी है। और दोस्तों टाइमली अगर आप मेडिटेशन का प्रयोग करें, ऐसा देखा गया है कि जो लोग दिन में 1 घंटा अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी वो अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 1 घंटा एक साथ ही बैठें,
शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मेडिटेशन जैसी अच्छी हैबिट को अगर अपने अंदर इनकलकेट करते हो, अगर अपनाते हो, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर फ़ायदा देगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर देखा गया है कि ऑनलाइन मीडियम से जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो बीच में टेक्स्ट वगैरह आते हैं, चाहे वो मैसेज का नोटिफिकेशन हो या कुछ भी और हो, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो थोड़ा सा कम होता है और हम डिस्ट्रैक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन मीडियम है वो आपको इतना यूज़ नहीं करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बुक्स, क्योंकि आपको बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना सिलेबस आप बुक से हो सके उतना जल्दी आप उसको बुक से ही कवर करें, ना कि ज़्यादा ऑनलाइन मीडियम से। क्योंकि दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे भी अगर कोई लेक्चर देख रहे हो तो बीच बीच में जब ऐड आएंगे तो वो आपको एक फ्लो भी टूटेगा और उससे इतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा जितना कि आपको उस चीज़ को एक बार में पढ़ करके मिलता। तो दोस्तों अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर इन बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें तो हम आगे जा करके किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो बस दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। दोस्तों होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू AK होलिस्टिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।